हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीकेंड से थोड़े से वीडियोस इरेगुलर है, डेली नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह साफ साफ है कि वर्ल्ड कप चल रहा था। वर्ल्ड कप के चलते थोड़ा सा टाइम उधर दिया गया था। बट अब से रेगुलर आएंगे, डेली इवनिंग में 7:30 वेक्टर का आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है। और एज हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि एक लेक्चर आएगा फिर एक क्वेश्चंस आएंगे। इसी सीरीज में लेक्चर 4 आ चुका है, क्वेश्चन 4 आ चुके हैं। 8 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। आज बात करेंगे अपन लेक्चर 5 में, जिसमें वेक्टर का अपन पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और इसके बाद अगला एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं लेके आऊंगा डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस। ठीक है। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करेंगे सीधा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ओके, अपन चालू करते हैं बिना देरी के। लेट मी चेंज दी स्लाइड। चलो, तो आज का प्लान है डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट। देखो ये क्या होता है। मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर। लेट से इसको बोल देता हूं मैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ये मैंने आपको एक ए वेक्टर दे रखा है। और एक वेक्टर मैंने आपको दे रखा है बी वेक्टर, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बट मेरी हैबिट है वेक्टर को ऐसे लिखने की। ठीक है। अब क्या होगा कि ए वेक्टर, अपन देखो प्रोडक्ट कैसे कैसे हो सकता है। ए वेक्टर को मैं किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं। ए वेक्टर को मैं एक दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। अभी अपन इस वीडियो में केवल डॉट की बात करेंगे, क्रॉस की बात फिर कभी करेंगे। और ये एकदम सिंपल सा होता है, लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो तीनों मल्टीप्लाई, तीन टाइप के डॉट है अभी, दो वेक्टर्स के बीच अगर। ये तो स्केलर एंड वेक्टर का है, ये वेक्टर वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर वेक्टर का होता है। अब एक खास बात और बता दूं कि जब अपन डॉट करेंगे तो आउटपुट हमें स्केलर मिलेगा, और जब क्रॉस करेंगे तो आउटपुट हमें वेक्टर मिलेगा, जिनकी बातें बाद में करेंगे। अपन डिटेल में ये वाला पॉइंट बाद में समझेंगे ना। अभी एक बार अपन समझते हैं कि डॉट क्या होता है, कैसे होता है, सिंपल उस बातों में बात करेंगे। फिर एक बार इन दोनों को जब क्रॉस पढ़ लेंगे तब अपन इन दोनों को कंपेरिजन करके समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। और ये होता कैसे है, देखो। ए वेक्टर को अगर मैं डॉट करूं बी वेक्टर से, तो इसके दो तरीके, इसके दो तरीके। एक तरीका होता है वो देखो ऐसा होता है, मान लो ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इस एंगल को काम में लेके पहले तरीके से अपन इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक तो हो गया ए का मोड, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो, बी का मोड जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो, इंटू कोस थीटा, उसका कोसाइन। ये होता है एक तरीका। क्लियर हुआ? पहला तरीका किसके बेसिस पे? मैग्नीट्यूड एंड एंगल के हेल्प से। दूसरा तरीका होता है इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, इनके कंपोनेंट्स को लेके, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड लेके। जैसे ए एक्स का बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी एक्स, फिर ए वाई का बी वाई से होगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये दो तरीके होते हैं डॉट करने के, एक इनका मैग्नीट्यूड और एंगल लेके, दूसरा इनके कंपोनेंट्स को लेके। ये दोनों के दोनों तरीके होते हैं डॉट प्रोडक्ट करने के। अब अगर अपन इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि मैंने ये ए वेक्टर लिया, मैंने ये बी वेक्टर लिया, और मैंने ये दोनों चीजें लगाई, मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो आउटपुट मेरे को एक नंबर मिलेगा, आउटपुट मेरे को एक नंबर मिलेगा, कांस्टेंट नंबर मिलेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये खास बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊं दो वेक्टर के बीच में, डॉट प्रोडक्ट लगाऊं मैं दो वेक्टर के बीच में, तो इसमें इनपुट में क्या जाएगा? इनपुट में जाएंगे मेरे पास दो वेक्टर। अब उनमें या तो होगा मैग्नीट्यूड एंगल के बेसिस पे या होगा कंपोनेंट्स के बेसिस पे, और आउटपुट हमें को क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब केवल एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये बात क्लियर हुई? अब अपन, ये आइडिया हो गया राइट। इनके सवाल करेंगे अपन आगे। अब क्या होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में ये बहुत ज्यादा काम आ जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया
1 2 3। दूसरा वेक्टर मैंने आपको दे दिया -1 2 1। क्लियर हुई बात। अब अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कौन से तरीके से कर लूं, मैग्नीट्यूड वाले से करता हूं पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है भाई, वो कितना कैसे निकालेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √14। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करूं तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √6। ये मेरे अंडर मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। अब यहां पुट कर देते अपन, तो कितना बना √14 √6 कोस थीटा। ये आ गया मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एंगल मुझे पता नहीं है अभी तक, राइट। अब अगर मैं इसका दूसरा तरीका लगाऊं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने का, कौन सा, कंपोनेंट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई। तो 1 और -1 मल्टीप्लाई हो गए -1, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4, 3 और 1 मल्टीप्लाई हो गए 3, तो ये कितना आ गया 6। ए डॉट बी को मैं ये भी लिख सकता हूं और ए डॉट बी को मैं ये भी लिख सकता हूं, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, राइट। तो इनको इक्वल किया तो √14 √6 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 6। तो क्या यहां से एंगल नहीं आ जाएगा, दो चीजें थी दोनों से हमने किया, वहां से एंगल आया कि नहीं आया। तो कोस थीटा कितना आ गया मेरा यहां से 6/√14 √6। सिंपल सा आइडिया। तो डॉट प्रोडक्ट करने के दो तरीके होते हैं, ये ध्यान रखना, या तो अपन करेंगे कंपोनेंट्स की हेल्प से या करेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल की हेल्प से। तो यहां से ना एक फॉर्मूला बन जाता है, फिर कोस थीटा निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। ए डॉट बी यहां कैसे निकाला जा रहा है, कंपोनेंट्स की हेल्प से, जो अपन ने यहां निकाला कंपोनेंट्स की हेल्प से। क्लियर हुई क्या, सिंपल सी बात। तो दो वेक्टर्स का डॉट करने के दो तरीके होते हैं, ये ध्यान रखना। एक तरीके में कंपोनेंट 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 कंपोनेंट, एक में उन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। बात क्लियर हुई, सिंपल सा पॉइंट है। अब इसको मैं देखो ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूं। अगर इनको अलग अलग डिवाइड कर दूं तो कोस थीटा ये भी तो हो गया ए केप डॉट बी केप। देखो ए वेक्टर को मोड ए से डिवाइड कर दिया, बी वेक्टर को मोड बी से डिवाइड कर दिया, ए केप डॉट बी केप आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने दो वेक्टर लिए थे, एक ए वेक्टर लिया था एक बी वेक्टर लिया था, इनके बीच का कोस थीटा निकालना है अपन, वो थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, पीछे वाली वीडियो में बताया था डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मैं बोलूं कि इसके डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, या कोस अल्फा 1 कोस बीटा 1 कोस गामा 1, और इसके क्या है L2 M2 N2। ये इनके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज के टाइम पे मैग्नीट्यूड नीचे आ रहा था, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहां से कोस थीटा कितना हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये डॉट प्रोडक्ट अपनी हेल्प करता है क्या निकालने में, एंगल निकालने में, पहली चीज। क्योंकि इसके दो तरीके होते हैं, एक में एंगल आता है, हम दोनों तरीके से निकाल लेंगे तो एंगल ही बचेगा केवल। ठीक है, एक सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर देता हूं मैं इस पॉइंट की, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हुए, क्या हुए, परपेंडिकुलर, तो निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर कोस थीटा। लेकिन कोस थीटा की जगह कोस 90 आएगा, जो कि कितना होता है 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया 0। सबसे खास बात, सबसे खास बात, सबसे खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था डॉट प्रोडक्ट का एक बेसिक। दोबारा मैं एक रिवीजन करवाता हूं आपको। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आपके पास दो वेक्टर दिए होंगे, उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए होंगे, उनके मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, और एक एंगल की बात होगी। तो डॉट प्रोडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। ए और बी का डॉट करो तो एक हुआ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का एंगल कोस थीटा। दूसरा तरीका इनके कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई, ए एक्स का बी एक्स से, ए वाई का बी वाई से, ए जेड का बी जेड से। क्लियर हुआ। अब ये कैसे क्या हुआ उनमें इतना जाने के बजाय एक बार के लिए आप ये मान के चल लो कि ऐसा होता है और इन्हीं को प्रैक्टिस में लो, क्योंकि अपन को अप्लाई करने पे ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर हुई बात। उसके बाद दूसरी खास बात आती है, इनके बीच का एंगल निकालेंगे कैसे। तो अगेन दो तरीके, दोनों तरीकों से ए डॉट बी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, कोस थीटा आ जाएगा। तीसरी सबसे खास बात कि ये दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब ये परपेंडिकुलर हो तब इनका
डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। चलो अपन बेसिक एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों की। देखो क्या हो रहा है इसमें, एक आपको ए वेक्टर दिया हुआ है जो क्या दिया हुआ है 1 माइनस लेमडा और 2। दूसरा एक बी वेक्टर दिया हुआ है जो कि कितना है 8 6 और -1। अब बोला ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी क्या होगा 0। अब यहाँ एंगल और मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपन को ए डॉट बी को जीरो करना है। ए डॉट बी को जीरो करने के लिए दोनों के वो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ए डॉट बी कितना हो गया 1 इंटू 8 8, माइनस लेमडा को 6 से किया तो -6 लेमडा, और 2 को -1 से किया तो -2 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना 8 -6 -6 लेमडा इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। अब क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है प्रोजेक्शन नाम की चीज में। देखो भाई प्रोजेक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना इन बातों को ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मान लो इधर आपको गिवन है एक ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मोड ए, एक वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मोड बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है। सिंपल सी बात है, अगर एंगल थीटा है तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब प्रोजेक्शन होता क्या, पहले तो ये देखो दो चीजें होती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दो टाइप के प्रोजेक्शन होगा, ए का बी पे प्रोजेक्शन और बी का ए पे प्रोजेक्शन। अब दो चीजें होगी, एक तो इस जैसे मैं मान देता हूं, देखो मैंने ये प्रोजेक्शन मारा ए का बी पे तो परपेंडिकुलर डाला, ये प्रोजेक्शन होता है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन एक्चुअली होगा क्या, मैं इधर से टॉर्च लिया और उससे मैंने लाइट डाली। अगर मैं लाइट डालूं और वो लाइट एकदम बी के परपेंडिकुलर से डाल रहा हूं, या बी वेक्टर है लाइट इधर से डाल रहा हूं मैं ऐसे, जो ही मैंने लाइट डाला तो ये मेरा ए वेक्टर आया और ऊपर से लाइट आ रही है। जो ही मेरी लाइट आएगी तो होगा क्या, इसका एक शेडो बनेगा। इसका शेडो कैसे बनेगा, यहां से जब परपेंडिकुलर नीचे जाएगा उतनी लेंथ शेडो में बनेगी कि नहीं बनेगी। यहां से ये परपेंडिकुलर नीचे आएगा इससे, यहां से मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आ रहा है उधर से, राइट। तो जहां पे मेरी नीचे वाली उंगली और पेन का टिप मिल रहा है, ये मेरा इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो वैसे ही अगर मैंने ए से बी पे डाला परपेंडिकुलर, क्योंकि छाया तभी बनेगी जब परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज माय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द बी, राइट। अब दो चीजें चाहिए मेरे को, प्रोजेक्शन की लेंथ चाहिए और इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो लेंथ तो साफ साफ दिख रही है कंपोनेंट से, अगर इसका मोड ए है तो ये कितना हो गया मोड ए कोस थीटा। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी क्या हो गया मोड ए कोस थीटा, सिंपल सी बात है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब बी वाली डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन है, तो उसको बोलता हूं मैं बी कैप। ये मेरा आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। क्लियर हुई क्या मेरी बात। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी चाहिए, बी चाहिए के लिए मैं बी से परपेंडिकुलर डालूंगा ए पे, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये किसका प्रोजेक्शन हुआ, एक मिनट मतलब कलर ले लेता हूं, ये प्रोजेक्शन किसका हुआ यहां से लेके यहां तक का, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। शेडो जिस पे बन रही है उसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा, जिसकी शेडो बन रही है उसका प्रोजेक्शन होगा। तो बी का ए पे प्रोजेक्शन कितना हो गया, बी का मोड इंटू कोस थीटा, और ए पे प्रोजेक्शन तो डायरेक्शन ए वाली होगी। क्लियर हुई क्या बात, सिंपल सी इतनी सी बात है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसकी डायरेक्शन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ए का प्रोजेक्शन ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा ए वेक्टर है, इससे इसमें परपेंडिकुलर डाला तो ये जो वेक्टर आई ये है मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और ये जो आया वो है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं पहले। हाँ भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना हुआ, ए है तो मोड ए
कोस थीटा डायरेक्शन होगी बी कैप, कोस थीटा की वैल्यू रख दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर इंटू बी कैप, मोड ए से मोड ए कट, तो ये कितना आ गया, ए डॉट बी अपॉन मोड बी वेक्टर बी कैप। हाँ, अब क्या होता है देखो, ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है और ये डायरेक्शनल पार्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं बी वेक्टर को बी के मोड से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा भी बन जाएगा। अब क्या इसके मल्टीपल चीजें बन जाती है तो कंफ्यूजिंग होता है कौन कौन सा याद करे। आप सिंपल सी ये बात याद रखो ना यार, मोड ए कोस थीटा बी कैप, अब सब कुछ निकल तो रहा है आपके सामने ही तो है, सब कुछ कैलकुलेटिव पार्ट हुआ है केवल, राइट। अब ये अगर मुझे पूछे कि लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी बताओ, तो लेंथ ध्यान से सुनना, लेंथ बतानी है किसका, प्रोजेक्शन ए का, तो ए वेक्टर किस पे, बी पे, बट बी का तो केवल यूनिट वेक्टर आएगा, डायरेक्शन काम में आती है। ये लो भाई, ये उसकी लेंथ होगी, ये देखो ये लेंथ, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ए का प्रोजेक्शन है बी पर, तो बी की तो केवल डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो ए का ही है, तो ए का तो मैंने लिया मैग्नीट्यूड और बी की क्या ली, केवल डायरेक्शन। क्लियर हुई क्या बात। अब अगर मैं बोल दूं बताओ भाई प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ ऑफ बी ऑन ए, किसका बताना है, बी का, तो बी का तो वेक्टर लिया जाएगा, किस पर बताना है, ए पे, ए का यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन ए के। दोबारा सुन लो, याद कैसे रखना है, या तो आप ये वाली बात तो याद रखनी है, ये तो बेसिक सी बात है, याद रहनी चाहिए। अब ये वाली बात भी याद रखनी है आपको, ये और ये कैसे याद रहेगी, देखो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी चाहिए, तो ए वेक्टर का तो लूंगा मैं कंप्लीट वेक्टर, क्योंकि ए का किस पे चाहिए, बी पे, बी की तो केवल डायरेक्शन काम की है अपनी, बी के मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं होगा ए के प्रोजेक्शन में। तो क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ ए चाहिए था, अलग कलर लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से हाईलाइट हो, किसका, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए चाहिए, तो देखो ए का तो मैंने पूरा वेक्टर लिया है, ऑन बी चाहिए तो बी की केवल यूनिट डायरेक्शन लिए, डॉट प्रोडक्ट कर लिया इनके बीच, ये तो मिल गई मेरे को, क्या मिल गई, लेंथ ऑफ दी प्रोजेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में तो प्रोजेक्शन ले रहे, तो बी का क्या पी रहेगा, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, तो बी कंप्लीटली लिया जाएगा, ए का यूनिट लिया जाएगा और डायरेक्शन ए कैप रहेगी, ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब आप इनको कैसे भी घुमा फिरा ऐसे भी सकते हो, किसी ने कह दिया कि इस बी कैप को मैंने लिख दिया बी वेक्टर अपॉन मोड बी, हाँ क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो चीजें घूम जाएगी मल्टीपल वेज में। बट आपको फाइनली क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूं। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर निकालना हो तो आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पूरा, बी का यूनिट और डायरेक्शन किस में जाएगी, बी में, क्योंकि बी की तरफ निकालेंगे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। दूसरा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है तो बी तो पूरा आएगा, किसके डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी ओवरऑल। सिंपल सी बात है। अब देखो आपको डिटेल में बताता हूं मैं पूरा, थोड़ा सा और डिटेलिंग ले लेते हैं अपन, एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेंगे। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए ए का ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, परपेंडिकुलर डाला, सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कैसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर डॉट बी कैप और इसकी डायरेक्शन बी कैप। क्लियर हुई बात। अब ऐसे पूछ ले प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो अब कौन सा वेक्टर पूछा हुआ, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब हमसे ये वाला वेक्टर पूछने की कोशिश हो रही है इस बार, दिस वेक्टर। तो लेट्स अज्यूम इट, ये इधर जाएगा ना, लेट्स अज्यूम इट अल्फा वेक्टर। तो आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल लो दिख रहा है साफ साफ, कि जो इसको बोल देता हूं मैं एक बार के लिए पी वेक्टर, जो प्रोजेक्शन वेक्टर उसको मैं पी बोल देता हूं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो पी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्या हो रहा है मेरा, कंप्लीट ए वेक्टर नहीं हो रहा है क्या, देख लो आपके सामने, दिस इज माई प्रोजेक्शन वेक्टर पी वेक्टर जो कि बी की डायरेक्शन में है।
इसको बोल दिया मैंने अल्फा वेक्टर। तो यहां से अल्फा वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो अल्फा वेक्टर क्या हो गया मेरा, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर। प्रोजेक्शन था किसका, ए का बी पे, तो ए कंप्लीट वेक्टर, बी के ऊपर है तो बी का यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन बी वाली। ये मेरा क्या आ गया, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझ में आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब देखो पूरी बातें ध्यान से समझो, रटना कुछ नहीं है, समझ के रखना। जितनी अच्छी समझोगे उतना जल्दी क्लिक करेगी बातें। ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन ये होता है, बाहर समझ चुके अपन। अब अपन को बोला है कि ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन, तो आपको पता चलेगा उसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी बताई दो कि जो प्रोजेक्शन के लिए जो अपन ने परपेंडिकुलर डाला था वो परपेंडिकुलर भी बताई दो। तो वो परपेंडिकुलर कैसे बता देंगे, ट्रायंगल लो से। इज इट क्लियर। अब इस परपेंडिकुलर वेक्टर को मैं क्रॉस प्रोडक्ट में दोबारा लूंगा, अभी उसको नहीं छेड़ रहा हूं, छोटी सी बात मैंने छोड़ी है कि उसमें क्रॉस का यूज होता है, तो इसको वहां दोबारा लेंगे अपन। लेकिन अभी के लिए बेसिक क्लियर हुआ। आइडिया क्या था, ए वेक्टर था, ए का प्रोजेक्शन निकाला जो कि कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी के, और बी के उसकी डायरेक्शन होगी, फिर ट्राइंगल लो लगाया, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। बातें क्लियर हुई क्या। अब इनको रटना नहीं है, समझ के रखना, दो चार बार 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 इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो भाई अब एक सवाल कर लेते हैं अपने इस आइडिया पे। अरे सवाल ये रहा, क्या सवाल है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। किसका चाहिए, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ऑर्थोगोनल, अच्छा प्रोजेक्शन को ऑर्थोगोनल में इसलिए बोलेंगे, परपेंडिकुलर टॉर्च रखी थी ना अपन ने ऊपर, इसलिए इसको ऑर्थोगोनल बोल रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। तो बी वेक्टर का ओ ए पे चाहिए तो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, और डायरेक्शन किसकी होगी, ए कैप की। खत्म बात। बी वेक्टर कितना है, 2 - 3 6 डॉट ए के, ए कितना है 1 2 2, अच्छा ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मोड ए कितना आ गया मेरा, √1 + 4 + 4 √9 3 आ गया, तो डिवाइड बाई 3। ये तो आ गया मेरा मैग्नीट्यूड पार्ट। ये कौन सा आ गया, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। डायरेक्शन 1 2 2 डिवाइड बाई 3। ए कैप चाहिए ना, तो ए का वेक्टर, सिंपल सा आइडिया, देखो करो डॉट प्रोडक्ट इनका। 2 × 1 2 -3 × 2 -6 6 × 2 +12 अपॉन 3 इंटू 1 2 2 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया यहां से, 12 to 14 -8/3, 3 × 3 9, 8/9 ऑफ 1 2 2। ये मेरा वो प्रोजेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो यही है कि 8/3। ये तो यूनिट वेक्टर है, यहाँ डॉट नहीं है अभी, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक कांस्टेंट नंबर है और ये मेरा एक वेक्टर है, ये यूनिट डायरेक्शन है और ये उसका मैग्नीट्यूड पार्ट है। समझ में आई क्या, क्लियर। सिंपल सा फॉर्मूला है, बी का ए पे चाहिए तो बी तो पूरा आएगा, ए की तो कोई डायरेक्शन आएगी क्यों, ए की डायरेक्शन में चाहिए। क्लियर हुई क्या बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है क्या, यस। इस बार उसने लेंथ पूछी है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, उसकी लेंथ तो केवल यही होगी। सिंपल सा आइडिया है, डायरेक्शन थी आगे वाला पार्ट तो निकाल लो भाई। ए वेक्टर 2 - 3 1 डॉट बी की यूनिट डायरेक्शन चाहिए, वो कितनी होगी 4 - 4 7। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 -4 का 16 7 का 49, ये कितना हो गया 32 + 49 81, 81 मतलब 9, तो डिवाइड बाय 9। ये इसका वो हो गया लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। डायरेक्शन होती तो मैं आगे बी कैप और लगा देता, तो ये कितना आ गया यहां से 8 + 4 3 12 + 7 डिवाइड बाई 9, ये कितना आ गया 27/9 3। तो लेंथ ऑफ दी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कितनी होगी 3। क्लियर हुआ ये वाला सवाल भी, आसान से सवाल है, बस केवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब थोड़ी सी क्या होता है, स्केलर वेक्टर की ना प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान से देखें अपन, थोड़ा सा मतलब आइडिया ले लेते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट का ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ना, वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के सेम होता है। उल्टा कर दो, 2 + 3 3 + 2 की बात है, राइट, वैसा सा। दूसरी खास बात, अगर आपको ऐसा दिया हो तो आप इसको ना पहले ए से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट कर सकते हो,
या आप चाहो तो पहले इसको बी से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा, अगर मेरे को ए वेक्टर को डॉट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से ऐसे, तो आप इनको ना अलग अलग भी डॉट कर सकते हो, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे सिंपली। प्रॉपर्टीज का नाम क्या होता है, उनमें क्या रखा है, ऊपर वाले को कम्यूटेटिव बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, इनमें क्या रखा है, अच्छी बात है पता होना, बट अपने तो आइडिया समझ के रखना है ना। जैसे क्रॉस में कुछ चीजें नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखो क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि अच्छा इसका क्या नाम है, नहीं इसका यूज आएगा, तो आपको पता होना चाहिए पॉसिबल है कि नहीं है। चलो चौथी बात, आई केप का आई केप के साथ डॉट जीरो होता है, पर अरे नहीं आई का जे के साथ डॉट, ओके माय बैड, आई का जे के साथ डॉट जीरो होता है, क्यों, क्योंकि आई वेक्टर और जे वेक्टर परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ। आई का के साथ भी डॉट जीरो होता है, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, एक एक्स में एक जेड में, और जे का के साथ डॉट जीरो, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, और आई का आई के साथ डॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा बिटवीन आई आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड आई वेक्टर 1 और कोस थीटा, कोस जीरो नहीं हो गया, दोनों ही तो आई की डायरेक्शन में, कोस जीरो 1 होता है तो ये 1 हो गया, खत्म बात। सिमिलरली जे डॉट जे कितना हो गया 1, के डॉट के कितना हो गया 1, सिंपल सी बातें हैं। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं अपन, काफी काम की प्रॉपर्टीज आने वाली है। ए वेक्टर का बी से डॉट, अभी आपको बताया कैसे लिखोगे आप, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसको ही लिखने का दूसरा तरीका, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया तो यहां से क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, काफी खास बात है राइट। 6 पॉइंट, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट क्या होगा, ए एक्स डॉट ए एक्स, मतलब ए एक्स इंटू ए एक्स, ए वाई इंटू ए वाई एंड ए जेड इंटू ए जेड, तो ये क्या बन गया, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। अरे ये तो मोड ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं हो गया, यस यस यस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक वेक्टर का खुद से करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बहुत ही काम की बात है। अब देखो ना कई ऐसी बातें आएगी आपके सामने, ए प्लस बी वेक्टर का मोड बताओ भाई, अरे सिंपल सा आइडिया, इनको सोल्व करने के लिए जब भी किसी का मोड आया ऐसे प्लस प्लस अंदर लिखे हो, आप ये वाली प्रॉपर्टी काम में लोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर, मोड का स्क्वायर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, समझ गए वो वाली बात को, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को 2-4 बार काम में लोगे तो फॉर्मूला अपने आप रट जाएगा। जैसे करो इसको, ए को ए से किया तो मोड ए का स्क्वायर, अभी बताया ना, ए का ए से डॉट मोड हो जाता है, फिर ए को बी से किया तो ए डॉट बी, फिर बी को ए से किया तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी को बी से किया मोड बी का स्क्वायर, लो ये क्या बन गया, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मोड बी वेक्टर का, मैं कोस थीटा लिख देता हूं ना, ये फॉर्मूला आपको रटवाया जाता है, और रटना अच्छी बात है, लाइक आई डोंट डिनाई द रटना पार्ट, बट अगर आप है ना इसको 2-4 बार काम में लोगे ना, अपने आप रट जाएगा ये वाली बात। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मान लो कल को सवाल ऐसा आ गया, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के मोड का बताओ भाई, तो सर क्या करेंगे, बी वेक्टर की जगह ना 2b वेक्टर लिख देंगे उस फॉर्मूले में, हाँ गुड वेरी गुड, बट आप ये भी तो कर सकते हो ना, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं, फोकस ऑन दीस थिंग, ये बेसिक्स है, अगर कहीं उलझ भी गए, आपको अचानक से क्लिक नहीं किया तो ये हो गया 9 पार्ट। अगर ऐसा आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड इसका चाहिए, तो इसको स्क्वायर करके क्या लिख दोगे आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इनको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते रहेंगे, फिर अंडर रूट कर देंगे लास्ट में,
आइडिया क्लियर हुआ? चलो इस लेक्चर में इतना ही। कल